सभी को नमस्कार। हाजिर हैं हम अगली वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों के एडमिशन का पूरा प्रोसेस क्या होना चाहिए, और भी बहुत कुछ जानकारी देंगे हम आज की वीडियो में। तो छात्राओं का एडमिशन कैसे कराएं, कब कराएं, क्या क्या कागज़ चाहिए, क्या सब्जेक्ट होते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में, कौन उन बच्चों को पढ़ा सकता है और बच्चों को क्या सुविधाएँ मिलती हैं, पूरी चीज़ें जानते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले देखते हैं किन छात्राओं का एडमिशन हो सकता है। ड्रॉप आउट लड़कियां, यानी कि जो लड़कियां कभी विद्यालय नहीं गई हैं, जिन्होंने कक्षा पास कर चुकी हैं लेकिन अब पढ़ना छोड़ दिया है, जिन लड़कियों का कभी कहीं पर नाम ही नहीं चढ़ा, जो गरीब लड़कियां हैं, जो जिनके पास पैसे नहीं हैं एडमिशन कराने के और उसी ब्लॉक से रिलेटेड हैं, और या फिर जिनका घर स्कूल से बहुत दूर है, उन लड़कियों का यहाँ एडमिशन होगा। एडमिशन कैसे करा सकते हैं? सबसे पहले तो आपको स्कूल आना होगा, वहाँ से स्कूल से डिटेल लेनी होगी कि क्या क्या आपको कागज़ कलेक्ट करने हैं। उसके बाद फिर जो जो कागज़ बताए जाएं वो कागज़ कलेक्ट करके इकट्ठा करके और वापस फिर स्कूल आना है। आपके बच्चे का एक टेस्ट लिया जाएगा कि उसे कितनी नॉलेज है, उसी का अकॉर्डिंग फिर उसे क्लास दी जाती है। जितनी नॉलेज वो बच्चा रखता है उसी का अकॉर्डिंग क्लास दे दी जाती है। ब्रिज कोर्स के लायक है तो उसी में एडमिशन हो जाता है। एडमिशन कब कराएं? वैसे एडमिशन कराने का समय है मार्च या अप्रैल के बीच में, कभी भी करा सकते हैं। अगर आप उस वक्त नहीं आ पाए हैं तो उसके बाद भी अगर सीट वैकेंट है तो आपका बाद में भी एडमिशन हो जाता है। वैसे मार्च के लास्ट में एडमिशन के लिए कैंप लगाया जाता है, तो उस कैंप में आकर आप अपने बच्चे के साथ एडमिशन करा सकते हैं। आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लाने चाहिए स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए? सबसे पहले तो बच्चे का आधार कार्ड, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग उसका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, तो उसकी एज के अकॉर्डिंग उसका एडमिशन होगा। टीसी, यानी पिछले स्कूल में जहाँ पढ़ी थी वो टीसी। शपथ पत्र तो बाद में बनवाना होगा। बच्चे के फ़ोटो और बच्चे के बैंक की बुक जिसमें उसका खाता खोला हुआ है वो आपको लाना होगा। उसी के अकॉर्डिंग फिर आपके बच्चे का एडमिशन विद्यालय में हो पाएगा। कौन सी कक्षा तक होती है पढ़ाई? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में 3 कक्षाएं चलती हैं, 6, 7 और 8। लेकिन जहां पर कस्तूरबा विद्यालय उच्चीकृत हो चुके हैं वहां पर 9, 10, 11 और 12 ये सभी क्लासें पढ़ाई जाती हैं। यानी जहां पर कक्षाएं आगे बढ़ चुकी हैं वहां 6 से लेकर इंटर तक की कक्षाएं चलाई जाती हैं। क्या विषय पढ़ाए जाते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में? यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी विषय पढ़ाए जाते हैं जो शायद ही किसी और सरकारी स्कूल में पढ़ाए जाते हों, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, कंप्यूटर, कला, क्राफ्ट, गृह विज्ञान, उर्दू, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा और सामाजिक विषय, संगीत आदि सभी विषयों की शिक्षा इन विद्यालयों में दी जाती है। लगभग ये सभी आ गए। सुविधाएं क्या होती हैं? तो बच्चे जो रहते हैं उन्हें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि ये हॉस्टल वाला स्कूल होता है, यहीं पर बच्चे रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं, तो पढ़ने का सारा सामान और रहने का सारा सामान और खाने पीने की भी सभी सुविधाएं विद्यालय की तरफ से मिलती हैं। छात्राओं को अपनी तरफ से किसी भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनका पूरा खर्चा विद्यालय की तरफ से ही वहन किया जाता है, चाहे पढ़ाई का हो या रहने का हो या अन्य कोई चीज़ हो। सामान क्या मिलता है? क्योंकि बच्चे रहते भी वहीं पर हैं और पढ़ते भी वहीं पर हैं, तो जो जो सामान रहने के लिए और पढ़ने के लिए ज़रूरी होता है वो सभी सामान उन बच्चों को मिलता है, जैसे कि किताबें, कॉपी, स्टेशनरी, जूते, चप्पल, मोजे, ड्रेस, बैग, नाश्ता, सुबह का नाश्ता, लंच, दोपहर का खाना, शाम का नाश्ता और फिर रात का खाना। इसके अलावा स्कॉलरशिप, टूर और जीवन कौशल भी कराए जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए किन टीचरों को रखा जाता है? तो बच्चों को पढ़ाने के लिए भी वेल एजुकेटेड और क्वालिफाइड टीचर ही रखे जाते हैं, जिन्होंने बीएड यानी टीचर का कोर्स कर लिया हो। इसके अलावा जूनियर लेवल वाला टेट वे पास कर चुके हों। 5 फुल टाइम होते हैं और 4 पार्ट टाइम होते हैं।
5 फुल टाइम बच्चों के साथ ही विद्यालय में निवास करते हैं। उन्हें 24 घंटे बच्चों के साथ ही रहना होता है। अब क्योंकि बच्चे रहते भी वहीं पर हैं और पढ़ते भी वहीं हैं, तो इसके लिए पैसा आता कहाँ से है? ये क्योंकि ये स्कीम जो है ये मिली जुली स्कीम है, मतलब इसमें जो केंद्र का भी शेयर रहता है और राज्य का भी शेयर रहता है। तो इन दोनों ही सरकारों की तरफ से अनुदान आता है इन बच्चों के खर्चे के लिए। दोनों सरकारें, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की हो, दोनों ही सरकार इसमें शेयर देती हैं। इस तरह से कस्तूरबा विद्यालय का खर्चा चलाया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद प्रजापति से जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और आगे की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय से रिलेटेड सभी जानकारियाँ मिलेंगी। और धन्यवाद।